तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शुभम है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि भी आपकी सिंह है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। जैसे कि आपने मुझे बोला है कि आप पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लगी। तो नौकरी के योग है या नहीं, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट भी नहीं आपकी नौकरी लगी, और पिता से नहीं बनती है। प्रॉपर्टी को लेकर जो दिक्कतें आ रही, क्यों आ रही हैं। तो सब कुछ बताने से पहले आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। यह है आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 10वां घर पिता का भी होता है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मतलब मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर है वो है 7वां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। 8वां महीना 19 चली हुई है, और ये 2037 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी महादशा। और उसका असर कितना है, वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ जो है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर भाई गुरु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, जो कि 5 महीना 22 से चली है, और 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, और बाकी बचा असर गुरु का है। अब सबसे पहले अगर राहु की बात करें, तो राहु अगर आपका अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा लाइफ में अच्छे फल। आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरा निकला, तो ये आपको बुरे फल देगा। ऐसे गुरु अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि अच्छे हैं जो बुरे हैं। तो आपका जो गुरु है, ये तो राहु से भी 10 गुना ज्यादा खराब है आपका। ये जो गुरु की दशा चली आपका, मुझे सबसे ज्यादा गुरु आपका खराब लगा है। और राहु की अगर मैं बात करूं, राहु भी आपका 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा। मतलब जो राहु की भी दशा चल रही है भाई, आपको तकरीबन खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लो कि ये जब से दशा आई है आपकी लाइफ में, तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां। तो विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ। राहु आपका बैठा कहाँ पे है, कुंडली के दूसरे घर में। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने अभी आपको जैसे बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो दूसरा घर है जहाँ ये राहु बैठा है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर। यहाँ से परिवार का सुख देखा जाता है। पारिवारिक संपत्ति भी यहाँ से देखी जाती है, जो आपका सवाल था। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी आपकी कैसी होगी, और भी काफी चीजें, खाना पीना हो गया। तो हमें अगर मतलब दूसरे घर से हम धन जोड़ना, परिवार, वाणी, और हमें आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालिक देखना है। ये भाई नोट कर लो, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर का मालिक कौन है, दूसरे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो दूसरे घर की चीजें हम दूसरे घर के मालिक बुध से देखेंगे। और बुध के अलावा
दूसरे घर में राहु और मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में और वाणी के बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं दूसरे घर में राहु से पहले आपको यहाँ पे पहले मैं मंगल की थोड़ी सी पहले समझाता हूँ। मंगल देखो जी आपकी कुंडली में, एक तो इस घर का मालिक है चौथे घर का, और एक है इस घर का मालिक नौवें घर का। मतलब मंगल बैठा दूसरे घर में है। ये किसका घर, अभी मैंने बोला था बुध का घर है। मंगल यहाँ पे बुध के घर में बैठा है। लेकिन मंगल के जो अपने घर हैं, एक तो ये चौथा घर है और नौवां घर। अब ये जो नौवां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा नौवें घर से धर्म देखा जाता है, धर्म। इसके अलावा नौवां घर पिता का भी होता है, काफी चीजें हैं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो नौवें घर की चीजें देखनी है अगर हमें। नौवें घर के मालक, नौवें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो नौवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल आपके इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। और चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीजें चौथे घर से। अब सवाल ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल देखो जी है तो आपका अच्छा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। मंगल है तो अच्छा, लेकिन मंगल के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में राहु की बैठने की वजह से। ये जो मंगल के साथ राहु बैठा है, राहु ने क्या कर रखा है भाई, मंगल को खराब कर दिया है। क्योंकि यहाँ इसको कहते हैं दोष, कहते हैं अंगारक दोष भी कहते हैं। मंगल एक देवता है, ये आपस में दोनों दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। पहले समझो मंगल के अच्छे फल है क्या। मंगल, क्योंकि मैंने जैसे बोला भाग्य घर का मालक है, भाग्य जाके धन के घर में बैठा है, भाग्य चला गया धन के घर में। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलेगा। ये पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा। क्योंकि ये मंगल की 3 दृष्टियां होती, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे और आठवीं अपने घर के ऊपर। नौवें घर का अच्छा करेगा मंगल, अपने घर को देख भी रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपको पिता का सुख अच्छा। और मंगल आपके चौथे घर का भी मालिक है, चौथा घर है माता का, माता से धन, क्योंकि माता चलेगी धन के घर, माता से धन मिलेगा। मकान वाहन का सुख अच्छा, मकान वाहन से भी धन मिलेगा। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल भूमि का भी वैसे कारक है और चौथा घर भूमि का है। आपका जो सवाल था प्रॉपर्टी को लेके, उसके लिए 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। पर एक तो आपका जो 8वां घर है, ये होता है परिवारी संपत्ति का। 8वां घर हो गया, चौथा घर हो गया, क्योंकि चौथा घर हमारी जमीन जायदाद का है। और दूसरा घर, अब मंगल चौथे घर का मालक है, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चलेगी दूसरे घर में। अपने घर से बैठा है 11वें घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मकान वान का भी सुख अच्छा मिलेगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मंगल है तो अच्छा, लेकिन मंगल के अच्छे फल में कमी ला दी है इस राहु ग्रह ने। तो राहु क्या करेगा, अब राहु की थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। राहु भाई बैठा तो यहाँ पे वैसे दूसरे घर में स्वय राशि में है, इसकी ये खुद की राशि है। लेकिन राहु, मंगल, अगर यहाँ पे मंगल ना होता, फिर राहु ने देने थे अच्छे फल। इसके साथ में, क्योंकि मंगल का, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। ये जिस घर में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके फलों को खुद ले लेता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे इसका दुश्मन है। तो राहु अभी क्या करेगा, दूसरे घर में बैठ के आपके धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर ये दूसरा घर धन जोड़ने का है। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखा जाता है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो राहु आपको भाई धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। आपकी मतलब सबसे बड़ी चिंता धन को लेके होगी। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। दूसरा अगर वाणी का, आपकी वाणी कठोर कर देगा, क्योंकि राहु है क्रूर ग्रह, और साथ में जो मंगल है वो भी क्रूर है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, आपकी जो वाणी है कठोर होगी, आपको गुस्से गुस्से वाला बनाएंगे, आपको जिद्दी बनाएंगे। और आपके गुस्से की वजह से आपकी परिवार से भी बनेगी नहीं। इसलिए भाई सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, वाणी मीठी बोले। और राहु इसकी वजह से और आपका ज्यादा खराब होगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठे घर को खराब करेगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। साथ में यहाँ पे 10वीं पड़ेगी, इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि काम काज का घर है। ये काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा आपके। तो आप चाहे देखो जी, प्रैक्टिकल करके देख लो कि जब से दशा आई है 8 महीना 19 से, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो राहु मतलब अगर आपने सही कर लिया, मंगल भी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि राहु क्या कर रहा है, मंगल को खराब कर रहा है। अंगारक दोष की वजह से क्या होगा, मंगल क्योंकि भाग्यश है, भाग्य साथ नहीं देगा। मंगल पिता घर का मालक है, पिता संबंधी दिक्कतें। मंगल चौथे घर का मालक है, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके दिक्कतें आएंगी आपको। प्रॉपर्टी को लेके दिक्कतें, क्योंकि मंगल भूमि कारक होता है। अगर बंदे को भूमि को लेके दिक्कत आ रही है, मंगल पीड़ित होता है, जो कि आपका पीड़ित है, पापी ग्रह से साथ बैठा है। तो यहाँ पे अब सवाल की राहु के उपाय करने क्या है। तो उपाय लिख लो आप।
पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। आपको देखो जी, काफी आपको मैं उपाय बताऊंगा अभी। कोशिश करूंगा उपाय कम से कम बताने की, ताकि आप आसानी से कर सकें। और कुछ उपाय आपके रात के हैं, कुछ सुबह के हैं, क्योंकि आपका गुरु भी बहुत ज्यादा खराब है, उसके भी उपाय करने जरूरी हैं। तो पहले अभी राहु की बात करते हैं कि राहु के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला जो राहु का उपाय है, राहु के 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो। ये आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन, जो अभी शनिवार आएगा। संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम शुभम है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 19 से चली हुई है। और मुझे तब से ही लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कोई नौकरी नहीं लगी। और भी जो भी दिक्कतें हैं, मैं प्लीज़ चाहता हूँ ये मेरी दिक्कतें दूर हो, मेरा काम काज अच्छा हो जाए। मतलब आप अच्छे फल दो प्लीज़, मतलब अपनी रिक्वेस्ट बोलो इससे। तो इस प्रकार की रहे राहु देवता जी, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 मंत्र पूरे कर लो। पूरे करने में आपके चाहे लग जाएं 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन। मंत्र पूरे करके फिर आप चाहे छोड़ देना, फिर आगे मत करना। मंत्र एक बार कर लिए, छोड़ देना। दूसरा उपाय आपने जो करना है, जब मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे, फिर आप दूसरे उपाय को करना, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ रात को आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। अब यहाँ पे देखो जी, दो पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल है 4 मिनट का काम। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पाठ पढ़ भी सकते हैं, मतलब एक एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इनको फिर पढ़ सकते हैं। चौथा पाए, राहु का दान किया करो। दान इसका सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो दान आप पंछियों को डाला करो। पांचवा पाए जरूरी है, जो कि वो है शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो। शिव जी का जो पाठ है, चाहे वो शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप है, जो भी आपको आता है वो पढ़ा करो। पाठ जरूर पढ़ना आपने, चाहे वो घर पे पाठ पढ़ लिया करो, चाहे शिव जी के मंदिर जाके वहां पे पाठ आप पढ़ सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, रोजाना नियम बनाओ शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। या कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो। तो ये आपने भाई राहु के उपाय करने हैं। एक आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, राहु के क्या उपाय होते हैं, वो भी आप एक बार वीडियो देख लेना। क्योंकि राहु सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। दान वगैरह होता है, जब भी दशा आती है, बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, कामों में रुकावटें बोझ डालती हैं। मतलब काम आसानी से नहीं बनते, आपका कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा इस राहु की वजह से। जो भी काम करेंगे विलंब आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप मान लो एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपेंगे आप, मतलब ये नहीं कि आप एटीएम के पैसे निकल गए, खपना पड़ेगा। खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है, खप खप के आपका वो काम सिरे चढ़ेगा, और वो भी पूरी तरह से चढ़ेगा नहीं, इस राहु की वजह से। और दशा भी तो चली है, अभी तो 37 में खत्म होनी भाई। इसलिए राहु के उपाय करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करना, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, जो राहु की दशा है, छोटी दशा आपके ऊपर किसकी है, गुरु की। और गुरु मैंने क्या बोला कि वो राहु से भी कई गुना ज्यादा खराब है। अब उस सवाल की गुरु क्यों खराब है भाई। और ये 5वां महीना 22 से चली हुई है दशा, 9वां महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी, छोटी दशा है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। अब जो गुरु है, गुरु देखो जी आपका मुझे दो कारणों से खराब लगा है। पहला, गुरु खराब होने का कारण कि वो छठे घर में आके बैठा है। क्योंकि ये जो छठा घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है, अच्छे फल नहीं देता। तो गुरु क्यों खराब है भाई, क्योंकि छठे घर में आया है। दूसरा कारण खराब होने का, गुरु छठे घर में जो बैठा है, यहाँ पे 10 लिख रखा है, मकर राशि है ये, जो कि गुरु की है नीच राशि। ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का। मतलब गुरु खराब होने के दो कारण जो बोले हैं, एक तो छठा घर, ऊपर से नीच का बैठा है। तो नीच का होने की वजह से सबसे ज्यादा खराब है ये। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। सबसे ज्यादा खराब फल देते हैं जब ये नीच के बैठे होते हैं। तो गुरु आपका छठे घर में नीच का है, अब क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। तो गुरु जिस घर का है मालक, गुरु आपकी कुंडली में एक तो है इस 5वें घर का मालक, और ये 8वें घर का मालक है।
पांचवा आठवां दोनों घरों का मालक बना है गुरु। और पांचवा घर देखो जी किसका है, पांचवा घर है एक तो आपकी संतान का घर, जो आपकी संतान होगी पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है। और पांचवें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पांचवें घर की चीजें किससे देखेंगे, गुरु से, जो कि नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, संतानहीन जो बना है। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि छठा घर किसका है, रोग। संतान चलेगी रोग के घर में, जहाँ तो आपकी संतान रोगी होगी, या छठा घर शत्रु का है, संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे आपकी से, या संतान को लेकर कोई दिक्कत आएगी, जहाँ संतान देरी से होगी, जहाँ संतान बीमार होगी, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। हो सकता है खासकर आपके पुत्र का सुख आपको ना मिले, कन्या ज्यादा हो, क्योंकि गुरु पुत्र का विकार है। वैसे संतान के लिए पत्नी की कुंडली देखनी होगी। पांचवा अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, पांचवा अगर बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। अभी जो गुरु की दशा चली भाई, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। अगर आपको हो सकता है, आपको जो आप लग रहा है कि आप सही हैं, कि आप जमीन बेचना चाहते हैं, पिता नहीं बेचना चाह रहा, हो सकता है आप गलत हो। इसलिए क्योंकि आपको मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देगा ये। और गुरु आपके आठवें घर का मालक है, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। अभी जो गुरु छठे घर में बैठा है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, शत्रु बढ़ा देगा। क्योंकि छठा का शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ेंगे, रोगी बनाएगा, कर्जदार भी आपको बना सकता है। छठा घर है ननिहाल का, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और गुरु देखो जी वैसे भी, गुरु अगर कहते हैं कुंडली में गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि गुरु जो होता है ये पांच घरों का कारक होता है, कारक। एक तो धन का कारक है, पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, पांचवें घर का, नौवें घर का, दसवें घर का, इन घरों का कारक है। दूसरे घर का भी कारक है, पांचवें घर का कारक है। और दूसरा घर किसका है, धन का। तो आपका भाई गुरु खराब होने की वजह से आपको कई बुरे फल मिलेंगे। संतान संबंधी दिक्कतें, भाग्य संबंधी दिक्कतें, और काम काज के घर का भी कारक है, धन का कारक है। इसका सही होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी देखो जी बैठा तो छठे घर में है, ये थोड़ा सा इसका चलित कुंडली में जो हिस्सा है वो सातवें घर के ऊपर भी है, जो कि पत्नी का घर है। ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। और गुरु क्योंकि आठवें घर का मालिक है, मैंने आपको बोला था आठवें घर से भी पारिवारिक संपत्ति देखते हैं, उसको भी लेके जो दिक्कत आ रही गुरु कारण है। और आप चाहे नोट कर भी लेना, गुरु की दशा में और दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी। तो गुरु के उपाय क्या है, अब सवाल ये है, और इसके भी आपको चार पांच उपाय करने पड़ेंगे। तो इसका जो पहला उपाय है वो है, आप इसका भी गुरु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये भी सुबह के टाइम पाठ आपने पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने दो पाठ लिखे हैं भाई, 4 मिनट लगे आपके पाठ पढ़ने में। और कोशिश करना इसको रिपीट करो, मतलब एक बार पाठ को पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुना करो, मतलब एक बार सुनने के बाद दोबारा उसको फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन लो। ऐसे ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये रोजाना पाठ आप पढ़ो। दस तो अभी खत्म हो जाएगी 9 महीना 24 में, लेकिन ये पाठ अभी पढ़ते रहो, छोड़ना मत। तीसरा पाए, गुरु का दान किया करो। दान इसका पीले रंग का होता है, पीले रंग की वस्तुओं का दान आप हर गुरुवार को कर दिया करो। इसका दान वैसे क्या होता है, वीडियो लग से मैं भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है, पीले रंग की जो भी वस्तुएं हैं, 5-10 किलो जितना आप ले सकते हो, गुरुवार के दिन ये दान करो। और दान करते समय गुरु का मंत्र मन में बोलते करते करते वो दान करना है कि हे गुरु देवता जी, आपका मैं दान कर रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। चौथा पाए, वो भी बेस्ट है, वो है आप इसका व्रत रखो। गुरु ग्रह किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहती हैं। तो आप जिस दिन बृहस्पतिवार होता है, गुरुवार होता है, उस दिन आपने बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, और रात को एक टाइम भोजन करना है। रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है, बेस्ट उपाय है। तो ये आपने भाई उपाय फॉलो करने हैं गुरु ग्रह के लिए। और दशा तो अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उपाय आप करते रहो, अभी करो 2-3 साल तक करते रहो, जब तक आप मतलब लाइफ में कामयाब नहीं हो जाते। क्योंकि ये धन का कारक है भाई, धन का कारक की नीच का बैठा, कैसे धनी बनेगी आप बताओ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, राहु की बड़ी दशा, वो आपका खराब है। गुरु की दशा, वो आपका वो तो कई गुना राहु से भी खराब है। गुरु वैसे स्वय राशि में बैठा है, लेकिन राहु की वजह से वो थोड़ा सा, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, अंगारक दोष बन चुका है। अब आपके देखो जी, हम करते हैं दूसरे ग्रहों की बात, जैसे कि यहाँ पे शुक्र सूर्य, इनकी बात करते हैं। तो पहले ये यहाँ पे सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ, जो कि बैठे हैं 10वें घर में। अब ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा,
10वां घर सरकार का भी है, सरकार से आपको फायदा होगा जो नहीं, और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। अब ये जो चार चीज मैंने बोली है इसके लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे, 10वें घर के मालक से। तो 10वें घर में क्या लिखा है, दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए 10वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र ग्रह के अलावा 10वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है हानि। अब शुक्र सूर्य बुध इनकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं 10वें घर के मालक शुक्र की बात करूं कि वो कैसा है, तो शुक्र आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, जो कि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये घर है लाभ का घर। लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी, मित्रों का सुख, ये चीजें हम 11वें घर से देखते हैं जहाँ शुक्र बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे, शुक्र कहाँ बैठा है, 11वें घर में। 11वें घर में जो 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, और शुक्र बुध का मित्र है। शुक्र देखो जी इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है, और ऐसे जो बुध है वो यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब बुध बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है बुध घर में, एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं, वैसे भी दोनों आपस में मित्र हैं। मतलब बुध भी आपका बहुत अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। तो पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं, वो जो कि 10वें घर का मालक जाके बैठा है 11वें घर में। 10वां घर किसका है, पिता का। पिता चला गया 11वें घर में, पिता से लाभ, पिता से आपको लाभ होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और काम काज से लाभ होगा, काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है आपको मिलेगा। लेकिन देखो जी डिपेंड करता है दशा। मान लो आज आपके ऊपर शुक्र की दशा होती, समा अच्छा होना था। शुक्र आपके इस तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 7 लिखे हैं, 2 घर हैं शुक्र के, 10वां घर और तीसरा घर। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। पराक्रम चला गया लाभ के घर में, मेहनत चली गई लाभ के घर में। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी घर है। धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर, शुक्र ही दिखा रहा है। खुद के उद्यम के बल पर आप काफी धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, धन पैदा करेंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र के और भी काफी अच्छे फल है, 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है। वैसे वैसे 5वें घर का मालक गुरु खराब है, शुक्र 5वें घर का, शुक्र एक लेडीज ग्रह है, लड़की होने का योग दिखा रहा है, संतान लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं। तो और भी काफी अच्छे फल ये शुक्र आपको देगा, बैठा भी 17 डिग्री का है। अब देखो जी, और एक और बात, अगर आप काम काज भाई करना चाहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो काम काज अगर करना है 10वें घर के मालक शुक्र से जुड़ा आप काम काज कर सकते हैं, या फिर आप 10वें घर में बैठे बुध से जुड़ा भी काम कर सकते हैं। पहला आप शुक्र से जुड़ रखो, मतलब काम करना है शुक्र जुड़ा काम करो। अब इसके कौन से काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जी शुक्र काम का, जो आपका 10वां घर है काम काज का, उस घर का मालिक शुक्र है। तो ये है शुक्र से जुड़े काम, चाहे वो संगीत से जुड़ा कोई काम हो गया, डेकोरेशन, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म से जुड़ा कोई काम, वीडियो, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, गिफ्ट हाउस हो गया, लेडीज के काम में आने वाले पदार्थ, विवाह से संबंधित काम हो गया, वाहन। ये है शुक्र के जुड़े काम। या आपको मैंने भी क्या बोला, बुध से जुड़े भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 10वें घर में बैठा है। लिखने का कोई काम होगा, ये बाद में आप पढ़ लेना, ये है बुध के जुड़े काम। अब हमने शुक्र को देखा जो कि अच्छा है। अब देखो जी 10वें घर में बैठे सूर्य बुध की बात करते हैं। बुध, सवाल की बुध कैसा है, बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध आपकी कुंडली में इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। मतलब 11वां घर किसका है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। तो 11वें घर का मालक बुध है, और बुध आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे ये राहु और मंगल बैठे हैं। तो दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो दूसरे घर का मालक बुध जाके बैठा है 10वें घर में मित्र राशि में। बुध भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, साथ में सूर्य के बैठा है, बुध द्वितीय योग भी बना है। तो बुध है 11वें घर का मालक। 11वां घर देखो जी आमदनी का है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। मतलब बुध 2 मेन घरों का मालक है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, धन जोड़ना। बुध 10वें घर में बैठा है मित्र राशि में। बुध भाई ये तो, बुध तो ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, हजारों अच्छे फल देगा। मतलब बुध आपको धन के मन में अच्छे फल देगा, और खासकर बुध की दशा भी आपकी काफी अच्छी जाएगी, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा है। छोटी दशा इसकी अभी चलेगी, ये 27 से लेके 30 में, ये समय आपको काफी अच्छा होगा बुध वाला। या इसकी जब मान लो बड़ी दशा चलती वो भी अच्छा है, फिर भी आपको ये दे देगा धन। तो हमने शुक्र देखा, बुध देखा। अब सूर्य की बात करें, जो कि बैठा है यहाँ पे, वैसे शुक्र की राशि है
शत्रु राशि, लेकिन सूर्य इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर भाई आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी हम पहले घर के मालक सूर्य से देखेंगे, जो कि बैठा है 10वें घर में। सूर्य देखो जी 10वां घर जो है, मैंने बोला था 10वां घर है सरकार का, और सूर्य है सरकार का कारक। जब भी सूर्य 10वें घर में बैठता है, ये फार्मूला है, जब भी सूर्य 10वें घर में बैठता है, ऐसे जो बंदे होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, या राजनीति में होते हैं, या सरकार से जुड़े कामों में इनकी रुचि होती है। तो अब यहाँ पे सूर्य के भी जुड़े कौन से काम है वो भी देख लो, क्योंकि जो आपका सवाल था कि सरकारी नौकरी की ट्राई की है भाई, काम नहीं बना, ये सूर्य से जुड़े काम है। डॉक्टरी का काम होगा, ये भी सूर्य का काम है। तो ये बाद में आप पढ़ लेना चाहे तो। मैंने आपको भी क्या बोला कि सूर्य देखो जी 10वें घर बैठा है, 10वें घर में सूर्य मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बनाता है। लेकिन अगर आपको सवाल की सरकारी नौकरी लगी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जी सूर्य बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो आधा हिस्सा है वो 11वें घर के ऊपर जा रहा है। अगर इसी घर के फल देता फिर तो सरकारी नौकरी का योग बन जाना था, और बड़ा हिस्सा चला गया 11वें घर के ऊपर। पहला कारण ये, और दूसरा कारण क्योंकि आपके ऊपर अभी वर्तमान में राहु की दशा थी, राहु इस घर की 10वें घर की हानि कर रहा है, उसने नौकरी के योग में कमी कर दी सरकारी नौकरी के। अब यहाँ पे पहले घर में चंद्रमा जो कि इसकी मैं बात करूं, ये है इस घर का मालिक 12वें घर का। 12वां घर एक खराब घर है, खर्चे का घर है, ये खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, ये चीजें 12वें घर से देखते हैं। 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा, मतलब 12वां का खर्चा, खर्चा चला गया आपके, चंद्रमा पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर, हानि चलेगी शरीर के ऊपर। चंद्रमा मतलब आपका थोड़ा सा आपका हेल्थ खराब करेगा ये चंद्रमा, मानसिक चिंता देगा, और भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो चंद्रमा के लिए क्या करो, हर सोमवार के दिन इसकी वस्तुओं का दान किया करो। सफेद रंग की वस्तुएं ले लो, जैसे दूध, चावल, चीनी, वो वस्तुएं सोमवार को दान किया करो। इसका सबसे बड़ा फायदा, आप मानसिक चिंता से बचेंगे, और भी कई फायदे होंगे। और दूसरा इसका जो उपाय है वो है शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो। शिव जी की पूजा उपासना से आपका देखो जी राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, दूध चढ़ा सकते हो, उससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा, अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे 8वें घर में केतु, शनि की मैं बात करता हूँ, शनि की बात करूँ, शनि है इस घर का मालिक 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालिक बना शनि। पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा शनि को, जो कि बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। कुंडली में देखो जी छठा, 8वां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव, ये घर अच्छे घर नहीं होते। तो शनि 8वें घर में बैठने की वजह से पत्नी घर का मालिक का विवाह भंग जो बना है, शनि दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो विवाह आपका देरी से हो सकता है, या विवाह हो भी गया, पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन शनि चलित कुंडली में थोड़ा सा हिस्सा 9वें घर के ऊपर भी है, भाग्य घर के ऊपर भी बैठा 8वें घर में, लेकिन चलित में जा रहा है 9वें घर के ऊपर। तो जो पत्नी संबंधी बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, वो थोड़े से बुरे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका 9वें घर के ऊपर भी है। लेकिन ऐसे ही जो गुरु बैठा है छठे घर में, इसका भी कुछ हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको गुरु भी पैदा करेगा। तो आपको देखो जी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आएंगी, उसके दो कारण है, एक तो शनि, दूसरा गुरु। और अभी शनि की आपकी दशा आपकी चलेगी भी आगे, तो इसमें आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी 9वां महीना 24 को लेके 8वां महीना 27 में। आपने देखो जी, आप नोट कर लो, जब शनि की आपकी दशा भी स्टार्ट होगी 9वां महीना 24 को लेके, आपने शनि के भी कुछ उपाय शुरू करने हैं। क्या क्या उपाय करने हैं, एक तो शनि का भी आप शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, अभी नहीं जब इसकी दशा स्टार्ट होगी। और दूसरा उपाय शनि मंदिर जाना शुरू कर देना। तो ये दो उपाय आपने करने हैं शनि की दशा में। इसका फायदा ये होगा कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। तो अब आपका देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है, वो ये गुरु लगा है आपका। क्यों, क्योंकि ये नीच का बैठा है, ऊपर से बड़ा हिस्सा छठे घर के ऊपर, ये वक्री भी है, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। बाकी जो आपका राहु की दशा है, ये भी आपका खराब है। और सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, चंद्रमा कुछ अच्छा भी है, थोड़े से खराब फल देगा, हेल्थ को लेके खराब फल देगा। शनि थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें, मंगल अच्छा है लेकिन वो राहु से पीड़ित है। तो एक बार मैं आपको उपाय बताता हूँ क्या क्या आपको मैंने बोला है। सबसे जरूरी देखो जी उपाय किसके हैं, वो है राहु के, क्योंकि उसका बड़ा असर है। दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय है जरूरी गुरु के, क्योंकि उसका भी असर है। गुरु के वैसे भी करते रहना जब उसकी दशा खत्म भी हो जाएगी। और एक साथ में राहु के जो मंगल बैठा है, यहाँ पे सवाल है कि मंगल का कुछ करना है या नहीं। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ना, क्योंकि हनुमान जी का पाठ करने से देखो जी आपका एक तो राहु भी अच्छा होगा,
जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, राहु उसको कष्ट नहीं देता। तो हनुमान जी का पाठ आप सुबह के टाइम कर लिया करो। और बाकी आपको मैंने इसका राहु